दोस्तों, आज हम देखेंगे एच मुनरो के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी फर। बहुत ही मनोरंजक स्टोरी है दोस्तों। बीट्स एंड सुपर बीस्ट नाम के कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था इस स्टोरी को, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है। एच मुनरो के द्वारा लिखा गया शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है ये बीस्ट एंड सुपर बीस्ट, और इसी कलेक्शन में ये शॉर्ट स्टोरी फर को पब्लिश करवाया गया था दोस्तों। इस कहानी में लेखक सुजैन के स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करता है, जो अपने दूर के चचेरे भाई से फर कोट लेना चाहती है। इसलिए वो उसकी दोस्त एलेनर के साथ योजना बनाती है, लेकिन एलेनर सुजैन की योजना को उलटने के लिए काफ़ी चतुर थी। वो सुजैन की बनाई हुई योजना को पलट देती है। फिर दोस्तों, इसका परिणाम ये आता है कि सुजैन को फर के बदले में एक बड़ा सा फैन मिलता है और एलेनर को एक छायांकित कोट यानी कि फर मिलता है। दोस्तों, आप सबको क्वेश्चन होगा कि फर किसे कहते हैं, तो आप अपनी स्किन पर देख सकते हैं इस टाइप का होता है फर। एनिमल्स के जो बाल होते हैं उससे बना हुआ होता है ये फर, या फिर हम कह सकते हैं कि एनिमल्स की बॉडी से बना हुआ होता है ये फर। ये फर बहुत ही सॉफ्ट होता है दोस्तों। आई होप फर किसे कहते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों, अब हम इस कहानी के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इस कहानी के 3 हैं मेन कैरेक्टर, सुजैन, एलेनर एंड बर्ट्राम नाइट। दोस्तों, ये सुजैन एंड एलेनर फ्रेंड्स है, और ये जो बर्ट्राम नाइट है वो सुजैन की माँ की पक्ष का दूर का चचेरा भाई है। तो दोस्तों, ये कहानी के यही है 3 मेन कैरेक्टर्स। तो अब चलो दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। सुजैन का जन्मदिन अगले सप्ताह को आने वाला है। वो बर्ट्राम नाइट से एक सुंदर उपहार पाने के लिए उत्सुक है। दोस्तों, बर्ट्राम नाइट सुजैन की माँ के पक्ष का दूर का चचेरा भाई है। बहुत अमीर आदमी है वो सुजैन से पूछता है कि वो यानी कि सुजैन जन्मदिन के गिफ्ट में क्या चाहती है। सुजैन उसकी दोस्त एलेनर से कहती है कि बर्ट्राम इतना अमीर है कि जो वो चाहती है, यानी कि सुजैन उसकी बर्थडे गिफ्ट पर जो भी चाहती है वो चीज़ बर्ट्राम उसे गिफ्ट में दे सकता है। ऐसा बोलती है सुजैन उसकी फ्रेंड एलेनर से। दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार याद दिला दूं कि ये जो बर्ट्राम है वो सुजैन का दूर का चचेरा भाई है। तो सुजैन उसकी फ्रेंड एलेनर को बोलती है कि बर्ट्राम उसको बर्थडे गिफ्ट में वो जो चाहेगी वो दिला सकता है, क्योंकि बर्ट्राम बहुत अमीर इंसान है। एलेनर ऐसा सोचती है कि जब लोग धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं तो उनकी ज़रूरतें और जीवन स्तर विस्तारित हो जाता है, यानी कि उनका खर्च बढ़ जाता है, जबकि उनकी उपहार देने की प्रवृत्ति उनके पुराने दिनों की तरह अविकसित रहती है। वो उपहार के लिए फैंसी चीज़ें खरीदते हैं, लेकिन बहुत महंगी नहीं। एलेनर इस टाइप का सोचती है दोस्तों। जब सुजैन को पूछा गया कि उसे क्या चाहिए, तब सुजैन ने फ्रीली होकर उसे जो चाहिए था वो मांग लिया। वो अस्पष्ट रहना नहीं चाहती थी दोस्तों। सुजैन इस सर्दी में डावोस जा रही थी, इस वजह से वो एक फर कोट चाहती थी। उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, फर के जैसे उसके पास कोई चीज़ नहीं है जो वो डावोस पहनकर जा सके। दोस्तों, सुजैन फर को इसलिए चाहती थी क्योंकि उसे बताया गया था कि डावोस में सभी लोग फर पहनते हैं, यानी कि छायांकित कोट पहनते हैं। सुजैन अगर फर कोट के बिना डावोस जाएगी तो वो सबसे अलग दिखेगी, वो अपने आप को दोषी महसूस करेगी। इस वजह से सुजैन उसके पास फर कोट हो वो ऐसा चाहती है। अब सुजैन अगले दिन एलिनर के साथ गली के कोने में बर्ट्राम से मिलने का फैसला करती है। वो सोचती है कि बर्ट्राम के साथ वो यानी कि सुजैन और एलेनर कुछ देर चलते रहेंगे, यानी कि रास्ते में चलते रहेंगे ये तीनों। फिर वो किसी भी तरह से शॉप में चले जाएंगे। फिर एलेनर सुजैन से पूछेगी कि वह उसके जन्मदिन पर क्या चाहती है। तब उसके पास सब कुछ तैयार होगा, यानी कि सुजैन के पास सब वर्ड्स तैयार होंगे कि उसे एलेनर के द्वारा पूछे गए इस सवाल का क्या जवाब देना है। इस तरह ये दोनों ड्रामा करेंगी बर्ट्राम के सामने, जो सुजैन की माँ की पक्ष का दूर का चचेरा भाई है। इस तरह सुजैन उसके चचेरे भाई से किस तरह फर लिया जाए उसकी योजना बनाती है। एलेनर के साथ मिलकर योजना बनाती है वो, और इस योजना को पूरा करने के लिए सुजैन एलेनर को कल यानी कि अगले दिन आने को कहती है। अब अगले दिन बर्ट्राम नाइट अपनी चचेरी बहन सुजैन और सुजैन की फ्रेंड एलेनर को दिल से मिलता है। प्लान के मुताबिक सुजैन और एलेनर कुछ देर बर्ट्राम के साथ चलते हैं
और फिर जैसे तैसे सुजैन और एलेनर बर्ट्राम को शॉप में ले जाती है। शॉप में ग्राहकों की बहुत भीड़ थी दोस्तों। ये सुजैन, एलेनर और बर्ट्राम धक्का देते देते और खुद धक्का खाते खाते ग्राहकों की भीड़ में जाते हैं। बाजार ग्राहकों से भरा हुआ था क्योंकि ऑटम यानी कि शरद ऋतु अभी शुरू हुई थी। इस वजह से बाजार ग्राहकों से भरा हुआ था दोस्तों। एलेनर कुछ कदम आगे थी और वो एक आकर्षक व्यक्ति को ढूंढ रही थी। सुजैन के चचेरे भाई बर्ट्राम की तलाश में थी वो, जबकि सुजैन शॉप में एलेनर से बहुत दूर थी। उस वक्त एलेनर बर्ट्राम से मिलती है और फिर बोलती है कि सुजैन का जन्मदिन अगले बुधवार को है और उसका यानी कि एलेनर का जन्मदिन सुजैन के जन्मदिन से एक दिन पहले है। इस वजह से हम दोनों एक दूसरे को जन्मदिन पर गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट खरीदने आए बाहर। एलेनर ऐसा बोलती है बर्ट्राम को। बर्ट्राम एलेनर को इस विषय पर सलाह देने को बोलता है, यानी कि बर्ट्राम एलेनर से बोलता है कि तुम भी यहाँ पर सुजैन के लिए गिफ्ट खरीदने आई हो, तो मुझे आइडिया दो कि सुजैन को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है उसे। तुम उसकी फ्रेंड हो तो तुम्हें तो पता होगा। दरअसल दोस्तों बर्ट्राम ये नहीं जानता था कि सुजैन को क्या चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है उसे गिफ्ट में। इसलिए वो उसकी दोस्त एलेनर से बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि उसको गिफ्ट में क्या चाहिए, मुझे कोई आइडिया दो। एलेनर बर्ट्राम से कहती है कि सुजैन एक भाग्यशाली लड़की है, उसके पास सब कुछ है। जब सुजैन डावोस में अलग अलग डांस में जाएगी तब फैन उसके लिए काफ़ी उपयोगी विकल्प होगा। फैन बहुत ही काम आएगा उसे। फैन ही उसे खुश कर देगा। दूसरी सब चीज़ों से बढ़कर फैन ही उसके लिए उपयोगी साबित होगा। इसे गिफ्ट में आया हुआ देखकर सुजैन बहुत खुश होगी। दूसरी कोई वस्तु उसे इतना खुश नहीं करेगी जितना फैन करेगा। इस तरह से एलेनर सुजैन के बनाए हुए प्लान को बिल्कुल बदल देती है दोस्तों। एलेनर बर्ट्राम से बोलती है कि 2 साल पहले उसे एक अंकल ने सिल्वर लोमर की शाल देने का वादा किया था, पर उस दिनों में उनकी पत्नी की डेथ हो गई। इस वजह से वो अपना वादा पूरा नहीं कर सके। वो मुझे सिल्वर लोमर की शाल नहीं दे सके और अब वो अंकल आउट ऑफ कंट्री रहते हैं। इस वजह से मैं वो चीज़ हासिल नहीं कर सकती। उनको जायदाद मिली थी अपने बाप दादा से, इस वजह से वो अमीर इंसान थे और वो मुझे सिल्वर लोमर की शाल दिला सकते थे, पर अचानक बनी हुई घटना से सब कुछ बदल गया। एलेनर मायूस होकर ये सब बातें बर्ट्राम से बोलती है। एलेनर की बात सुनकर बर्ट्राम एलेनर से बोलता है कि उस अंकल ने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें फल लाकर दूंगा। इस बात को सुनकर एलेनर खुश हो जाती है दोस्तों, और आखिरकार बर्ट्राम सुजैन के लिए एक खूबसूरत फैन यानी कि पंखा और एलेनर के लिए फर खरीदता है। अब गिफ्ट देने के थोड़े दिन बाद सुजैन एलेनर को कॉल करती है। एलेनर कॉल रिसीव करती है। फिर सुजैन एलेनर को गुस्से में बोलती है कि बर्ट्राम ने उसे एक बेकार फैन दिया है गिफ्ट में। दोस्तों सुजैन ये नहीं जानती थी कि ये सब एलेनर का किया धरा है। वो नहीं जानती थी कि जब बर्ट्राम ने एलेनर से पूछा कि सुजैन को क्या गिफ्ट दिया जाए तब उसने ये फैन देने की सलाह दी थी। ये बात सुजैन नहीं जानती थी कि उसकी फ्रेंड ने ही उसको धोखा दिया है। अब एलेनर सुजैन से बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे पास आओ और देखो कि मुझे क्या दिया है गिफ्ट में। तो सुजैन बोलती है कि भला वो तुझे क्यों गिफ्ट करेगा, तुम तो उसकी कुछ लगती नहीं, तो वो तुझे क्यों गिफ्ट करेगा। फिर एलेनर सुजैन से बोलती है कि बर्ट्राम बहुत अमीर आदमी है और वो लोगों को अच्छे अच्छे गिफ्ट देकर खुश होता है, और वो तुम्हारा चचेरा भाई है और मैं तुम्हारी फ्रेंड, इसलिए उसने मुझे भी गिफ्ट दे दिया। इस तरह एलेनर सुजैन से बदला लेती है। आप सब सोच रहे होंगे कि कैसा बदला। तो दोस्तों ये गिफ्ट वाली घटना बनी उसके पहले एलेनर सुजैन से बोलती है कि सुजैन आज शाम तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। आज शाम तुम कैसे भी करके रात के खाने के बाद मेरे घर आ जाना, क्योंकि आज मेरी चाचियाँ मेरे घर आने वाली है और वो गेम खेलने वाली है और मैं चौथी प्लेयर हूँ उस गेम में। वैसे तो मैं खेल लेती वो गेम, पर मुझे अभी अभी मैसेज मिला है कि आज मेरा फियोंसे मुझे मिलने आने वाला है, तो इस वजह से मैं गेम नहीं खेल पाऊँगी। इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम मेरी जगह पर मेरी चाची लोगों के साथ गेम खेलो। एलेनर की ये बात सुनकर सुजैन एलेनर से बोलती है कि नहीं नहीं, मैं नहीं खेलूँगी तुम्हारी चाची लोगों के साथ में। मुझे अच्छा नहीं लगता उनके साथ खेलना। जब मैं उनके साथ खेलती हूँ तब मुझे रोना आ जाता है। तुम्हारी चाचियाँ बहुत धीमी गति से खेलती है, मैं बहुत ही बोर हो जाती हूँ उनके साथ,
इसलिए सॉरी, मैं नहीं खेल सकती तुम्हारी चाची लोगों के साथ में। दूसरा कोई काम हो तो बताओ, मैं वो काम कर दूंगी। इस तरह से सूजैन एलेनर को नेगेटिव जवाब देती है। तो दोस्तों यहाँ पर एलेनर को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि जब भी सूजैन को मदद की ज़रूरत पड़ती थी तब एलेनर उसको तुरंत मदद करती थी, और जब एलेनर को मदद की ज़रूरत पड़ी तब सूजैन ने उसको मना कर दिया। ये बात सुनकर एलेनर को बहुत ही बुरा लगा और फिर उसने सूजैन के बनाए हुए प्लान को पलट दिया। इस वजह से सूजैन को फैन और एलेनर को फर नसीब हुआ। और यहाँ पर हमारी स्टोरी की एंडिंग होती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टोरी समझ आई होगी। शुक्रिया। अगर आपको लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। इंस्टा आईडी है एम्स_पाठशाला। आपको नॉवेल, पोएम या फिर इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे दी गई इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करें। और अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि जब चैनल पर नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए।